खेत में काम करके ठंगू अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। बच्चों के जिद करने पर वह उन्हें कहानी सुनाने लगा। एक दिन मेरे परदादा नदी से सोना निकाल रहे थे, पर वहाँ के राजा को पता चला तो उसने उनका सोना छीन लिया। फिर राजा ने अपने सैनिकों को भी नदी से सोना निकालने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर तक सैनिकों को सोना नहीं मिला। परदादा ने कहा कि सोना केवल उसी को मिलेगा जिसे उसकी जरूरत होगी। फिर अचानक उनको वहाँ सोने का पहाड़ दिखाई दिया। राजा ने उसे लूटने का हुक्म दिया, पर जब सैनिक वहाँ पहुँचे तो उनको सांपों ने मार दिया। परदादा ने कहा कि यहाँ के सोने की रक्षा नाग वंश से आई एक कन्या आरती करती है और उसे परदादा के अलावा कोई नहीं मार सकता। इसलिए उन्होंने राजा से सौदा किया कि वे आरती को मारेंगे और राजा उनकी जमीन लौटाएगा। पर आरती ने परदादा के सारे साथियों को मार दिया और वह उन्हें भी मारने वाली थी, पर परदादा ने उसे चाबुक में उलझाकर जमीन पर पटका और बांध दिया। राजा ने जब सोने के पहाड़ से सोना उठाया तो वह मिट्टी बन गया। तभी आरती हंसने लगी और उठकर परदादा को घायल कर दिया, पर परदादा ने भी उसका पेट चीर दिया, जिससे उसके पेट से बहुत सारा खून निकलने लगा और जहाँ जहाँ भी उसका खून गिरा वहाँ की पूरी धरती सोने की बन गई। ठंगू का पूरा अनाज जल गया। सुबह कमीना जमींदार यहाँ आया। उसके मुनीम ने कहा कि ठंगू को 200 बोरी अंग्रेज सरकार को कर के रूप में देनी है। फसल जलने पर उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके खेत को भी जमींदार ने जब्त कर लिया। तभी ठंगू ने उस आदमी को पहचान लिया जिसने उसकी फसल जलाई थी। वह उसका पिछवाड़ा तोड़ने के लिए उस पर टूट पड़ा, पर जमींदार के लोगों ने बेचारे को बहुत मारा। वह समझ गया कि ऐसे ही जमींदार लोगों की जमीन जब्त करता है। एक दिन अंग्रेज अधिकारी क्लीमेंट ने गाँव वालों को कहा कि तुम्हारे पुरखे सोना निकालने का काम करते थे, अगर तुम वही काम मेरे लिए करोगे तो तुमको मजदूरी और खाना दोनों मिलेंगे। ठंगू समेत 4-5 लोग क्लीमेंट के साथ रवाना हो गए। जब वे नदी पार कर रहे थे तो वहाँ आरती की आत्मा आ गई। उसने उन पर हमला कर दिया, पर किसी तरह उन्होंने नदी पार कर ली। ठंगू ने क्लीमेंट को कहा कि साहब, हमारा राजा उस हाथी जैसे पहाड़ के पीछे से सोना निकलवाता था, हमें वहाँ जाना चाहिए। पर पादरी उसे कहता है, शैतान चुप हो जा, हमें गलत रास्ता मत दिखा। क्लीमेंट कहता है, चोला साम्राज्य और टीपू सुल्तान इसी जमीन से सोना निकाला करते थे, हम बहुत करीब हैं। सभी दिन भर छानबीन करते हैं और रात होने पर क्लीमेंट वादे के मुताबिक सबको आज की मजदूरी दे देता है। सुबह काका ने मोर को पकड़ा और कहा, ये मोर जहाँ भी बैठेगा हमें वहाँ खजाना मिलेगा। जहाँ पर मोर बैठता है क्लीमेंट वहाँ खुदाई करवाता है, पर वहाँ पर खजाना नहीं मिलता। फिर वही काका पीले फूलों को देखकर कहता है, इन फूलों के नीचे खजाना मिलेगा। क्लीमेंट यहाँ भी खुदाई करवाता है, पर उसे सोना नहीं मिलता। उसने आसपास की सारी जमीन खुदवा दी, पर उसे सोना नहीं मिला। इनको एक बहुत ही गहरा गड्ढा मिलता है। वह काका कहता है कि यह गड्ढा सोने की गुफा तक जाने का रास्ता है, पर ठंगू कहता है ये गड्ढा बिजली गिरने से बना है। क्लीमेंट चेक करने के लिए उसमें आदमी उतरवाता है। यहाँ इनको नागा जाति के भगवान की मूर्ति का सर मिलता है। पादरी फिर से क्लीमेंट का दिमाग खाता है तो वह उसकी लंका लगा देता है। क्लीमेंट को यहाँ सोना नहीं मिलता तो वह सबको लेकर ठंगू के कहे अनुसार हाथी पहाड़ के पीछे जाने लगता है, लेकिन रास्ते में इन पर काला चित्ता हमला कर देता है। वह क्लीमेंट का पिछवाड़ा खा जाता है। मुझे बहुत मजा आता है, पर ठंगू उसे मार गिराता है। अब नागा जाति के लोग भी आ जाते हैं। यहाँ ठंगू को उसके परदादा के युद्ध वाले दृश्य दिखाई देते हैं। उसके बेटे को आरती के कबीले के भगवान की मूर्ति का बाकी हिस्सा मिल जाता है। अब आरती और परदादा के वंशज उन्हीं की तरह लड़ने लगते हैं। मूर्ति को बाहर निकालकर जोड़ते ही सब कुछ शांत हो जाता है। नागा कबीले के भगवान की मूर्ति के तलवे से थोड़ा सोना मिलता है, जिसको वे तराशने लगते हैं, पर तभी तूफान आ जाता है और बरसात में भी पेड़ में आग लग जाती है। सुबह क्लीमेंट ठंगू को थोड़ा सोना, कपड़े और अपना घोड़ा देकर गांव भेजता है। गांव आकर वह जमींदार को तमंचे की नोक पर लेता है और वो सोने का टुकड़ा देकर अपनी जमीन छुड़ा लेता है और सबको तगड़ी स्पीच देकर वहाँ चलने के लिए कहता है। सुबह सभी उसके साथ चलने के लिए रवाना होते हैं। जमींदार कहता है कि अगर वो चले गए तो फिर यहाँ काम कौन करेगा। मुनीम बोला, उनके पास गोरों का आदेश है, अगर हमने नहीं माना तो वे हमारे पिछवाड़े में बम्बू दे देंगे। जब गाँव वाले वहाँ पहुंचे तो इनको पता चला कि क्लीमेंट के लोगों ने नागा जाति के लोगों को मार दिया, और जब ठंगू के बेटे ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसकी भी लंका लगा दी। इससे ठंगू की सटक गई और वह उन पर टूट पड़ा, पर उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए। तभी क्लीमेंट आ गया और उसने ठंगू से माफी मांगकर गांव वालों को इज्जत दी और कहा, अगर सोना मिला तो उनको भी हिस्सा मिलेगा। रात को ठंगू के बेटे में आरती की आत्मा घुसकर बोली, जान बचानी है तो भाग जाओ। दिन भर काम करने के बाद जब सबको खाना मजदूरी मिलती है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन तभी आरती की आत्मा ठंगू को धमकाने लगती है। अगले दिन इन पर सांपों का हमला हो जाता है, जिसमें ठंगू की बेटी मर जाती है।